ओम शांति। आज की मुरली 20 फ़रवरी 2024। आज की मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर जो पॉजिटिविटी एनर्जी फ्लो हो रहा है उससे भारत गोल्डन एज बनता है। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए कौन सी बात याद रखना है? उत्तर है, बेफिक्र रहने के लिए सदा यही स्मृति रहे कि यह तो एक ड्रामा अविनाशी है। यह बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। हम इस ड्रामा के मेहमान हैं। हम एक निमित्त है। बाबा को कंपेनियन बना लो, साथी बना लो, सारे बोझ बाबा को दे दो तो हम बेफिक्र बन जाएंगे। तब जाके अंत में हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। तो उसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। जो बच्चे योगी और ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी छिप नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्थिति ऊंच होती है, उपराम स्थिति होती है। उनकी चलन और चेहरे से पता लगता है कि कितने देवी गुण धारण किए हैं और कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। भारत में जब सूट मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है उसको सुलझाने के लिए। जैसे एक धागा होता है जो जो उलझा हुआ रहता है, तो कितनी मुश्किल से उसको सुलझाना पड़ता है। तो एक बच्चा भी था जो उसको उस धागे को सुलझा रहा था, तो उसने बाबा को तब याद नहीं किया। जब वो थक गया तब वह बाबा को याद किया, तब जाके बाबा ने उसको मदद की। बाबा ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। हमें स्मृति दिलाई है कि तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। बाबा आगे समझाते हैं कि बच्चे काम को जीतने वाले बनो, जगत जीत बनो। एक शिव बाबा ही है जो आकर हमें अपना गवाया हुआ राज्य देते हैं। हम उनसे राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा भी झाड़ के अंत में खड़े हैं, पतित दुनिया में खड़े हैं और नीचे तपस्या कर रहे हैं। नीचे आदिदेव ब्रह्मा है और ऊपर में दिखाया है आदिनाथ। जो तन मन और धन से रूहानी सेवा करते हैं इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। भगत लोग समझते हैं गीता है ज्ञान और पूजा है भक्ति, दोनों को मिला दिया है, लेकिन ऐसे है नहीं। ब्रह्मा की रात है भक्ति का युग जो द्वापर कलयुग है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। शिव बाबा को कामानी भी कहा जाता है। कभी लोभानी मुहमानी नहीं कहा जाता। बाबा ने फोकस अटेंशन दिया है काम पर जीत पाने का, इसलिए कामानी कहा जाता है। कामानी मतलब शत्रु। ऐसे बाबा को कभी भूलना नहीं चाहिए। नशा होना चाहिए कि हम तो क्षीर सागर में और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नशा और निश्चय नहीं तो बाबा की याद नहीं आएगी। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो मन मना भव, तो विकर्म विनाश होंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, पद पाने के लिए यह ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़नी है।
ब्रह्मा सरस्वती, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। पहले गृहस्थ आश्रम कहा जाता था सतयुग त्रेता में। गृहस्थी अर्थात पवित्र आश्रम। फिर धीरे धीरे विकर्म बढ़ने से हम निवृत्ति प्रवृत्ति अपवित्र हो गए। गृहस्थी आश्रम के बदले सिर्फ गृहस्थी कहने लगे, अर्थात अपनी जो हस्ती थी वो धीरे धीरे कम होती गई। गृहस्थी ती माना नीचे उतरती कला। तो बच्चों को ऐसे विचार सागर मंथन करना है, अपने अंदर नशा चढ़ाना है, बच्चों को उछल आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि रावण राज्य में ही आसुरी बुद्धि होती है। माया भी चक्करी लगाकर एकदम गिरा देती है। यह विकार में गया और मरा, फिर वापस नए से पुरुषार्थ करना पड़े। विकार में गया माना जो कुछ जंग निकाल पतित से पावन बना अभी तक के पुरुषार्थ से, वह काम विकार से वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। तो काम विकार से जो कुछ पुरुषार्थ किया, पढ़ा, याद की यात्रा में रहे, वो सब खलास हो जाते हैं, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। दास दासिया चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। बहुत गई, बस थोड़ी रही है। थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछो कि हम याद की यात्रा पर है। फोर्थ पॉइंट है, ऐसा अभ्यास करो कि झट से अशरीरी हो जाए। संकल्प किया और आधी सेकंड में अशरीरीपन। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का। इसे ही संगम का मेला कहा जाता है। किसी को दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो पहले है मनसा सेवा, अर्थात मन मना भाव। याद की यात्रा में रहना है। याद ही नहीं करेंगे तो ताकत कैसे आएगी। बाप सर्वशक्तिमान है, तो उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। तो इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले। तो मनसा वाचा और कर्मना स्थूल सेवा भी करनी है। तो यह है गुप्त समझने की बातें। बाबा कहते हैं माया के मुरीद चेला को छोड़ शिव बाबा के चेले बनो। कोई भी धीरधारियों का चेला नहीं बनना है। भाई बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट है, कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम ज़रूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बने कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में जो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी तो सफलता मूर्त बनना है ना। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं स्वतः मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।